मैं तो कई बार इस बात का विचार करता हूं, कई बार मैं इस बात का विचार करता हूं कि देखो, मनुष्य अगर थोड़ा सा चिंतन करेगा तो वो ये जानेगा कि अधिकार तो उसका स्वयं के देह पर भी नहीं है। कितना अवांछित परिवर्तन जीवन में आता है। कौन चाहता है जर्जर होना, कौन चाहता है जराग्रस्त होना, कौन चाहता है बूढ़ा होना, कौन चाहता है बाल सफेद हो जाए, चेहरे पर झुर्रियां आ जाए। ये सब परिवर्तन जीवन में कोई नहीं चाहता, पर आता है, आ ही जाता है, समय पर आ ही जाता है। ना इसे कोई रोकने वाला है, ना इसे रोकने की कोई विधि है, आ ही जाता है। पर मनुष्य जाने कौन सी दुनिया को मुट्ठी में बंद करने की बात करता है। बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, मैं देखता हूं बाजार में लिखा है कर लो दुनिया मुट्ठी में। पता नहीं कौन सी दुनिया मुट्ठी में करनी है। तो संत तो केवल विचार करना सिखाते हैं। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, संत कभी उपदेश नहीं करता। उपदेश नहीं करता। उपदेश करना, मैंने आपको उस दिन बताया ना, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे उपदेश करना सबसे निचले दर्जे का काम है। वो उपदेश नहीं करता, वो तो अपने जीवन का अनुभव बांट देता है। उसके जीवन का जो अनुभव है ना, जो उसने देखा है, बस वो अपने जीवन का अनुभव बांट देता है। तभी कबीर कहते हैं, मैं कहता आंखन की देखी। जो आंख से देखा है भाई, वो तुमको बता रहा हूं। तुम्हारा मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं अपना मन रखने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारा मन रखने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। और पूर्व भी मैंने कहा था, व्यासपीठ का उद्देश्य तो लोक रंजन और लोक संग्रह है ही नहीं। यहां पर कोई बैठता है तो उसका उद्देश्य लोक रंजन और लोक संग्रह नहीं होना चाहिए, तो लोक मंगल की विधा है। संत अपने हृदय का अनुभव देता है, और वो अनुभव कैसा है? वो ज्योति स्तंभ है, वो मणिदीप है, वो मणिदीप है, वो वही काम की बात है। तो संत उपदेश नहीं करता, वो तो विचार करना सिखाता है। क्षमा करना, अगर हमको कुछ नहीं आता ना, अगर हमको कुछ नहीं आता तो बस हमें सही विचार करना नहीं आता। जिसको ठीक विचार करना आ जाता है, उसकी सारी जीवनी शक्ति सही दिशा में धावमान होने लगती है। जिसको सही विचार करना आ जाता है। हम कई बार यहां से कहते हैं, भाई सत्संग का प्रसाद क्या है, यहां से क्या प्रसाद मिलता है? कहिए, विवेक का। सत्संग का प्रसाद क्या है? विवेक। और विवेक से क्या किया जाता है? विवेक से विचार किया जाता है। कैसा विचार किया जाता है? सही विचार, सही उचित विचार। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति विचार की शक्ति है। इस संसार में भी अगर कभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ना, तो वो ना धन से आया है, ना वो बल से आया है, और ना वो अस्त्र शस्त्र से आया है। जिस संसार में सबसे बड़ा परिवर्तन जब भी आया है, वो किसी जागृत महापुरुष के विचार से आया है। विचार जगाता है, विचार की पहुंच है आपके भीतर सबसे गहरे तक। आपकी चेतना के गहनतम धरातल का स्पर्श अगर कुछ कर सकता है तो विचार कर सकता है। विचार से जीवन बदलता है, विचार से जीवन बदल जाता है। तो क्षमा करना, पर हमको सही विचार करना नहीं आता है। विवेक के अभाव में सही विचार नहीं होता। इसीलिए 2-4 दिन पहले आपको कह रहा था, भाई ठीक सुनना, ठीक सुनना, अच्छा सुनना, अच्छी बात सुनना। ठीक सुनोगे तो ना, ठीक सुनकर नहीं समझोगे, ठीक सुनोगे तो ठीक सोचोगे। सुनने और समझने के बीच में सोचना है। एक और बड़ी अच्छी बात आपने मेरे हाथ में दे दिया आज। सुनने से सीधा नहीं समझा जाता है। मैंने आपको एक विचार दिया, इसीलिए कहा जाता है आत्मा अरे वाह द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। उपनिषद कह रहा है, बोले सुनकर नहीं समझोगे। सुनने और समझने के बीच में क्या है? मंतव्यो, उसका मनन होगा। तो मैंने आपको एक विचार दिया है। अब विचार के बाद अब आपको उस विचार पर विचार करना है, और ऐसी सामर्थ्य आपके पास में है। अगर ना होती तो मेरे महाप्रभु जी नहीं कहते, तू बालक नहीं भर्यो सयानप, अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। थोड़ा पास जाकर सुनो क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी। कह रहे तू बालक नहीं, माने तू अबोध नहीं है। बालक का अर्थ केवल अल्प आयु का, थोड़ी आयु का मनुष्य बालक नहीं है। जिसको अभी ठीक सोचना नहीं आता ना, वो बालक है।
तभी महात्मा सबको कह देते हैं ना, और बच्चा कैसा है बच्चा, वो सबको बच्चा कहते हैं। तो देख लेते हैं भाई इसको अभी ठीक सोचना नहीं आता, अभी तो बच्चा है ये, अभी बड़ा नहीं हुआ है, अभी बड़ा नहीं हुआ, बच्चा है, इसलिए महात्मा कहते हैं और बच्चा कैसा है, खुश रहे बच्चा, आ जा बच्चा, बैठ जा बच्चा। महात्मा सबको बच्चा कहते हैं, बच्चा है। तो कह रहे तू बालक नहीं, तू बच्चा नहीं है, भर्यो सयानप। अच्छा महाप्रभु तो ये कह रहे तुझ में चतुराई भरी है कूट कूट कर, भर्यो सयानप। अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, भजन क्यों नहीं करता, हरि का भजन क्यों नहीं करता। तो महापुरुष विचार देते हैं, संत विचार दे रहा है, कह रहे 3 रूप या मुख के पलटे और नहीं अयानता छूटी। बोले अब भी अबोध का अबोध ही है, तूने सारा जीवन बिता दिया तो अब भी अबोध है। कह देते हैं ना ऐसे साधु संतों के पास आकर कहते अरे महाराज हम तो बच्चे हैं, हम तो बच्चे। अच्छी बात है कोई बच्चे बने रहना, और आप हो नहीं बच्चे। 1 का 10 करना आपको खूब आता है, सबको आता है भाई। 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, ये सब करना तो बहुत आता है। तभी कह रहे हैं तू बालक नहीं, भर्यो सयानप, भर्यो सयानप। कह रहे इस चतुराई का सदुपयोग कर। बुरी बात नहीं है, चतुर होना तो अच्छी बात है, मूर्ख होना अच्छी बात थोड़ी है, चतुर होना अच्छी बात है, बुद्धिमान होना अच्छी बात है। पर कह रहे उस सामर्थ्य का सदुपयोग करिए। और बुद्धिमानी का सदुपयोग क्या है, जो आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर रहा है ना भाई, वही